वॉइस न्यूज, आपकी आवाज आपकी खबर। नमस्कार। आज हम एक अहम फोन कॉल पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। जी। ये कॉल हुई यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की और भारतीय प्रधानमंत्री मोदी के बीच। हाँ। तो हम कोशिश करेंगे इसके मुख्य पॉइंट्स और समझने की। बिल्कुल। और देखिए, ये बातचीत ऐसे समय में हो रही है जब यूक्रेन में लड़ाई चल ही रही है। हाँ। और भारत लगातार कूटनीति और बातचीत पर जोर देता रहा है। सही कहा। तो इस माहौल में इन दोनों नेताओं की सीधी बात होना वो अपने आप में अहम है। हाँ, और ये भी है कि कॉल ज़ेलेंस्की की तरफ से शुरू हुई थी। उन्होंने सोशल मीडिया पर कहा भी कि ये एक लंबी बातचीत थी। जी। तो लगता है काफी बातें हुई होंगी। जरूर। रिपोर्ट भी यही कहती है। मुख्य तौर पर तो द्विपक्षीय सहयोग पर बात हुई, यानी भारत और यूक्रेन के आपसी मुद्दे। हाँ, और जो मौजूदा कूटनीतिक हालात हैं उन पर। और एक खास बात ये भी है कि ज़ेलेंस्की ने प्रधानमंत्री मोदी का शुक्रिया अदा किया। अच्छा। किस लिए? यूक्रेनी लोगों के लिए समर्थन भरे शब्दों के लिए, ऐसा रिपोर्ट में कहा गया है। और देखिए, ये सिर्फ एक रस्म अदायगी नहीं लगती है। आप क्या सोचती हैं? मेरा मतलब है, ये शायद भारत का जो एक संतुलित रवैया रहा है उसको एक तरह से स्वीकार करना हो, या शायद उसे प्रभावित करने की कोशिश। हाँ, हो सकता है। खासकर ये देखते हुए कि भारत की ग्लोबल साउथ में एक अहम आवाज है। और रिपोर्ट में ये भी है कि उन्होंने सिर्फ धन्यवाद ही नहीं दिया, बल्कि रूसी हमलों की काफी तफसील भी दी। जी हाँ, जैसे वो ज़ापोरिशिया बस स्टेशन पर जो हमला हुआ, हाँ, उसका जिक्र है, जिसमें दर्जनों लोग घायल हुए। और ज़ेलेंस्की ने ये इल्जाम भी लगाया कि रूस जानबूझकर शहरी इलाकों को निशाना बना रहा है। बिल्कुल। इस तरह की बारीक जानकारी देना, जाहिर है ज़ेलेंस्की शायद भारत को जमीनी हकीकत से सीधे वाकिफ कराना चाहते थे। क्यों? क्या मकसद हो सकता है? हो सकता है वो मानवीय संकट की गंभीरता दिखाना चाहते हों, या भारत से और ज्यादा सहानुभूति पाने की उम्मीद हो। हाँ, या एक तरह से विश्वास बनाने की कोशिश भी कह सकते हैं इसे। लेकिन क्या इससे भारत के रुख पर कोई असर पड़ेगा? मेरा मतलब है, भारत के तो रूस से भी पुराने और गहरे रिश्ते हैं। हाँ, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। भारत के लिए ये संतुलन साधना हमेशा से मुश्किल रहा है। सही बात है। वैसे इसी रिपोर्ट में एक और बात का भी जिक्र है। अमेरिका ने जो टैरिफ लगाए हैं, हाँ। उसके खिलाफ ब्रिक्स देशों की प्रतिक्रिया, खासकर ब्राजील और चीन की। अच्छा। और ब्राजील के राष्ट्रपति लूला ने भी मोदी जी से अलग से बात की, क्योंकि भारत और ब्राजील दोनों पर 50% टैरिफ लगा है। तो मतलब भारत एक ही वक्त में कई अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों से जूझ रहा है। बिल्कुल। और ज़ेलेंस्की के साथ ये बातचीत उसी बड़ी तस्वीर का एक हिस्सा है। इसी सिलसिले में रिपोर्ट में आगे सितंबर में यूएन महासभा के दौरान दोनों नेताओं की मुलाकात की भी बात है। जी, आमने सामने मुलाकात की योजना। और तो और एक दूसरे के देश की यात्रा की भी संभावना जताई गई है। हाँ, यानी ज़ेलेंस्की भारत आ सकते हैं या प्रधानमंत्री मोदी यूक्रेन जा सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो ये तो काफी बड़ी बात होगी। यकीनन ये एक बहुत महत्वपूर्ण कूटनीतिक कदम होगा। और इससे ये सवाल भी उठता है कि इस तरह की सीधी व्यक्तिगत बातचीत से दोनों तरफ क्या उम्मीदें हैं? क्या ये भविष्य में भारत की किसी बड़ी भूमिका की तैयारी हो सकती है? कहना मुश्किल है अभी। तो संक्षेप में कहें तो एक सीधी लंबी बातचीत हुई, हाँ, हमलों की जानकारी साझा हुई, शुक्रिया कहा गया, और भविष्य में मुलाकात और शायद यात्राओं की भी बात हुई। ये बिल्कुल। और यहाँ एक सोचने वाली बात ये निकलती है कि अगर ये यात्राएं वाकई होती हैं, हाँ, तो इनके पीछे रणनीतिक इरादा क्या हो सकता है? क्या ये भारत की किसी संभावित मध्यस्थता भूमिका की तरफ इशारा है, या फिर बदलते हुए वैश्विक माहौल में बस द्विपक्षीय रिश्तों को मजबूत करने की एक कोशिश? हाँ, ये देखना वाकई दिलचस्प होगा कि ये जो प्रस्तावित बातचीत है, ये आगे किस दिशा में बढ़ती है।